भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा चुन के क्यों आनी चाहिए, मैं इस पर आज बात करूंगा। अब चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में जो है नेता अपने भाषण देते ही हैं, अलग अलग तरह के जो है वादे करते हैं और सभी पार्टियां भी यही कर रही हैं। लेकिन इसमें जो है कांग्रेस और केजरीवाल, बल्कि मैं कहूँगा सारा विपक्ष जो है, जिस तरह के वादे वो कर रहे हैं, वो वादे अगर कभी ये चुन के आए, जिसकी संभावना कम लगती है, और अगर इन्होंने वो वादे पूरे किए तो वो वैसे तो वो वादे पूरा करना ही असंभव है, और अगर किए तो वो देश का विनाश होगा। अब मैं इस शुरू करता हूँ अपनी बात केजरीवाल के वादों से। 10 गारंटियाँ दी इन्होंने, केजरीवाल साहब ने, और उसमें जो है क्या है उनके पास, और तो कुछ है नहीं। फ्री पावर, फ्री हेल्थ केयर, मुफ्त में इलाज अस्पतालों में होगा, मुफ्त में बिजली मिलेगी, और चीन से ने हमारी जो ज़मीन पे कब्ज़ा किया है हम उसे छुड़ा लेंगे, और एमएसपी दे देंगे, और सारी फसलों पर दे देंगे, और तमाम बातें इन्होंने की हैं। और कांग्रेस जो है उनका भी वही राग अलाप रहे हैं। उन्होंने तो ये कहा है कि अगर ये पार्टी आई तो औरतों को वो 1 लाख रुपया हर साल देंगे। अब ये बातें जो हैं, ये वादे करना तो आसान है। ये सबसे पहले तो हमें ये भी देखना चाहिए कि ये वादे किस तरह के हैं और क्या ये कैसे पूरे किए जा सकते हैं। जब ये कहते हैं कि मुफ्त की बिजली देंगे, मुफ्त का इलाज करेंगे, तो सभी काम तो मुफ्त में नहीं होते, और जो बिजली घर चलते हैं उस पे पैसा लगता है, बिजली का ट्रांसमिशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें पैसा लगता है, बिजली घर चलाने का, अस्पताल चलाने में पैसा लगता है, डॉक्टर होते हैं उनकी तनख्वाहें होती हैं, बाकी नर्सेज होती हैं, पैरामेडिक्स होते हैं, तमाम स्टाफ होता है। अस्पताल चलाना कोई मजाक तो है नहीं, इन सब चीज़ों पर खर्चा होता है। तो ये खर्चा आएगा कहाँ से, पैसा कहाँ से आएगा? अभी केजरीवाल साहब कोई अपनी जेब से तो देंगे नहीं, या कोई भी नेता नहीं देता। राहुल गांधी, मोदी, कोई भी नहीं दे सकता, इतना अमीर कोई भी नेता नहीं है। तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? तो वो आएंगे सरकारी खजाने से। और सरकारी खजाना में पैसा किसका होता है? सरकारी खजाने में पैसा होता है हम जैसे लोगों का, आम आदमियों का। जो हम कर देते हैं, जो टैक्स पेयर होता है उसका जो कर होता है। और टैक्स पेयर से मेरा मतलब यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट टैक्स पेयर नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स पेयर भी है, ज़्यादा हिस्सा वही है। तो जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जीएसटी वगैरह, तो ठीक है, जो गरीब लोग हैं वो इनकम टैक्स नहीं देते क्योंकि उनकी तनख्वाह इतनी नहीं होती, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो सब देते हैं। आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, चाहे वो कपड़ा है, खाने का सामान है, कुछ भी खरीदते हैं, उसमें जो है टैक्स तो लगता ही है। तो कहने का मतलब यह है कि पैसा तो वहीं से ही आएगा। तो जब आप करदाता को लूट रहे हैं और किसको दे रहे हैं? कंज्यूमर को। लेकिन वो कंज्यूमर भी तो करदाता ही है ना, वो ऐसे नहीं देगा तो वैसे देगा। तो कुल मिला के जो है ये जो चीज़ें कह रहे हैं, अब ये जो है प्रियंका गांधी ने भी कहा, और कांग्रेस का ये वादा भी है 1 लाख रुपया देंगे। कहाँ से देंगे? करोड़ों महिलाएं हैं, उन सबको हर साल 1 लाख रुपया देंगे, कहाँ से आएगा? सरकारी खजाना कहाँ से आएगा? और पैसा, और ये तो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। इसके थ्योरेटिकल बात तो यह है कि मुफ्त में क्यों दिया जाना चाहिए? सरकार का काम है, गवर्नमेंट का काम है गवर्नेंस, और गवर्नेंस के जो हैं कुछ एक मूलभूत जो कार्य हैं, जो आज से नहीं है, हज़ारों सालों से हैं। लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल डिफेंस, इस तरह की चीज़ों पर आपने करना है। फॉरेन अफेयर्स, इनमें तो जो है लॉ एंड ऑर्डर तो माशाल्लाह जैसा है यहाँ पे हमारे देश में, ये छुटभइये नेताओं के हाथ में वो चलता है। कहीं पे ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। वो जो एक वो वहाँ पे बॉम्बे में जो है, वो जहाँ पे 120 बाई 120 फुट का जो है वो बना दिया उन्होंने, क्या नाम है, वो होर्डिंग, वो गिर गया, 100 लोग घायल हो गए, 16 लोग मर गए। ये चीज़ें तो आप कर नहीं पा रहे हो जो आपको करनी चाहिए, दरअसल करनी चाहिए। और उल्टी सीधी चीज़ें, फालतू के वादे, जिन बातों का कोई मतलब नहीं है, जो ना हो सकते हैं, ना संभव है, ना होने चाहिए। आप
सरकार का काम है गवर्नेंस करना है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करो आप, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करो, ये देखो कि जैसा काम हो रहा है, सफाई हो रही है तो ठीक तरह से हो, पॉल्यूशन ना हो, पानी सीवेज का जो है डायरेक्ट नदी नालों में ना जाए, किसी व्यक्ति को कोई समस्या है तो पुलिस में थाने में कंप्लेंट लिखी जाए। ये चीज़ें होती हैं लॉ एंड ऑर्डर। कोई अगर किसी को कोई नुकसान हुआ है तो उसका भरपाई मतलब उसको न्याय मिले, ये सारे हो करनी हमारे जो नेता हैं ये सब कर नहीं पा रहे हैं और बातें कर रहे हैं कि हम जो है लाख रुपया मुफ्त दे देंगे और बिजली फ्री और ये फ्री वो फ्री। इन चीज़ों से देश को बचना चाहिए। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बहुत सारे लोग इन चीज़ों को इन बातों पर विश्वास कर लेते हैं और वोट करते हैं और दुर्भाग्य ये भी है कि सिर्फ ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी भी यही इन्हीं चीज़ों में रमी मतलब जो है जो फ्रीबीज वाली राजनीति है वो ये भी करती हैं। पीएम किसान एक इनका है जो उसमें मुफ्त में बांट रहे हैं, ऐसी कई चीज़ें इन्होंने भी की हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लेकिन आज की तारीख में जो स्थिति है वो ये है कि बीजेपी सरकार, बीजेपी जो है उतनी जो है पॉपुलिज्म जो पॉपुलिज्म की तरफ झुकाव उसका इतना नहीं है। और ये जो है एक मुझे बड़ी खुशी हुई कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने खुलकर जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात है उसका आइडिया को उन्होंने जो है उसके खिलाफ बोली हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो है ये दिस इज़ नॉट द एज ऑफ उन्होंने कहा है कि दिस इज़ नॉट द एज ऑफ रॉबिनहुड। तो कि ये जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है भी क्या, जो अमीरों का से पैसा लेकर गरीबों में बांट दो, ये पहले भी फेल हुआ है। ये कांग्रेस ने 1970s में 98% तक इनकम टैक्स रेट कर दिया था और ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे जो है पूरी दुनिया में माना जाता है तरीका, ये फेल हुआ। इससे काला धन बढ़ा, हमारी इकोनॉमी में समस्याएं आई, सरकार को टैक्स मिलने में कमी हुई, करप्शन बढ़ी, इतनी ये पॉलिसी इतना हाई टैक्स वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी फेल हो गई। कांग्रेस की अपनी ही सरकारों ने फिर वो जो है टैक्स रेट कम करते गए, लाते गए 98% से या 30% कर दिया है, वो भी कांग्रेस के ही वक्त में हुआ था। तो ये सारा जो है जब आपको पता है एक पॉलिसी फेल हो चुकी है, आप उसको दोबारा से लाना चाहते हैं। केजरीवाल भी अलग तरीके से वही कर रहे हैं, बाकी विपक्ष की पार्टियां भी वही कर रही हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो आज इस विनाशकारी ऐसी नीतियों से परहेज कर रही है। ऐसा नहीं है, इनकी भी पॉपुलिस्ट इनकी चीज़ें हैं और फिर इनका जो है ये हिंदू मुसलमान वाली बात तो है ही, खैर उससे भी बड़ा दुख होता है। लेकिन ऑन द होल कुल मिला के अगर देखा जाए तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी मुझे लगती है जो कि एक सरकार ऐसी दे सकती है जो कि कम से कम देश का नुकसान तो ना करे। धन्यवाद।